हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का हमारा जो चैप्टर चल रहा था लास्ट, द अदर साइड ऑफ जीरो, चैप्टर 10। उसी का नेक्स्ट पेज हमने 259 पेज पर फिगर इट आउट किया था लास्ट वीडियो में, और उसी के आगे हमारा टॉपिक है इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस। इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस, दूसरे प्लेसेस में इंटीजर्स को कैसे यूज करते हैं ये यहाँ पर दिया है, जैसे क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। तो क्रेडिट एंड डेबिट पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप कहीं बैंक जाते हो तो जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है, जैसे 100 रुपीज़ आपने जमा किया, पहले से आपका है, पहले कभी किया होगा आपने, पहले है। तो जो 100 रुपीज़ है उसके बाद वो है आपके अकाउंट में, अभी ऑलरेडी है, तो 100 से आपका अकाउंट स्टार्ट हो रहा है। देन यू मेक ₹60 एट योर जॉब द नेक्स्ट डे। अगले दिन आपको अपनी जॉब से 60 रुपीज़ मिले और आपने उसको डिपॉजिट कर दिया, यानी कि जमा कर दिया अपने बैंक अकाउंट में। तो ये शो करता है कि जो बैंक की पासबुक है अभी उसमें क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। जो पैसे आपने जमा किए वो क्रेडिट हो जाते हैं, और जो आपने निकाल लिए, वो विड्रॉ जो कर लिए, उनको हम डेबिट कहते हैं। तो योर न्यू बैंक बैलेंस इज, अभी 100 रुपीज़ ऑलरेडी थे और आपने 60 रुपीज़ और उसमें जमा कर दिए, तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हुए, बैलेंस हुआ, वो हो जाएगा आपका, हम दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि आपने जमा किए हैं। देन मीन्स आपने डिपॉजिट किए हैं, मीन्स आपने ऐड किए हैं, उसमें ऐड किए हैं, दैट मीन्स ये 160। तो कितने रुपीज़ हो गए, 160 रुपीज़ हो गए आपके अकाउंट में। द नेक्स्ट डे यू पे योर इलेक्ट्रिक बिल of ₹30 using your bank account. This is shown in your bank passbook as a debit. अभी अगले ही दिन आपका बिजली का बिल आ गया, जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया आपका, यानी कि बिजली का बिल 30 रुपीज़ का। तो आपने क्या किया आपने कि आपने कहा भाई मुझे जाने की ज़रूरत क्या है, मैं तो बैंक अकाउंट से यूज़ करके कर सकता हूँ। तो आपने उसी बैंक अकाउंट को यूज किया और वो 30 रुपीज़ का बिल जो था वो जमा कर दिया, सबमिट कर दिया है। दिस इज शोन इन योर बैंक पासबुक एज अ डेबिट। तो ये क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा, क्योंकि ये पैसे आपके अकाउंट से कटेंगे, विड्रॉ होंगे। ओके, तो नाउ योर बैंक बैलेंस इज नाउ, अब आपका जो बैंक बैलेंस होगा वो कितना हो जाएगा। अभी आपका जो बैंक बैलेंस होगा वो देखो 160 था, और 160 में से 30 रुपीज़ आपने सबमिट कर दिया, किसका, इलेक्ट्रिक बिल का जो आपने सबमिट किया उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 130 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 130 रुपीज़ अभी आपके बैंक अकाउंट में बचे हैं। द नेक्स्ट डे यू मेक अ मेजर परचेज फॉर योर बिजनेस ऑफ ₹150। अगेन दिस इज सोन एज अ डेबिट। अभी आपने 150 रुपीज़ का और अपने बिजनेस के लिए कोई चीज़ आपने खरीद ली, तो उसका क्या हुआ कि वो जो पैसे कटे वो क्या हुआ, डेबिट हुआ, वहाँ से डेबिट हो गया अभी यहाँ पर, यानी कि पैसे माइनस में गए। दैट मीन्स अभी हमारे पास तो सिर्फ 130 ही रुपीज़ थे। अब 130 जब थे हमारे पास और 150 हम उसमें से माइनस कर दिए, तो क्या होगा कि भाई 20 रुपये और हमें बैंक से उधार लेने पड़े ना, 20 रुपीज़ और उधार लेने पड़े। दैट मीन्स हमारा जो बैलेंस होगा वो माइनस में होगा, अभी वो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 20 रुपीज़ हो जाएंगे हमारे अकाउंट में। इज दिस पॉसिबल, देख तो ये क्या पॉसिबल हो सकता है। यस, सम बैंक्स डू अलाउ योर अकाउंट बैलेंस टू बिकम नेगेटिव। कुछ बैंक जो होते हैं वो अलाउ करते हैं आपके बैंक अकाउंट को कि आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव में जा सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, वापस से उसको ले लेते हैं। जब आप वापस पे करते हो उसको, तो थोड़ा सा अमाउंट वो और ले लेते हैं, जिसको आप इंटरेस्ट या उसकी फीस भी कहते हैं, कि वो फ़ी ले ली उन्होंने, या उसका इंटरेस्ट यानी कि ब्याज ले लिया, वापस ले लेते हैं ना। योर स्ट्रेटेजिक लार्ज परचेज द प्रीवियस डे अलाउज यू टू मेक 200 रुपीज़ एट योर बिजनेस द नेक्स्ट डे। अभी एक बड़ा परचेज उन्होंने पिछले दिन किया, जो आपको अलाउ करता है कि आपने 200 रुपीज़ जो थे उसने अपने बिजनेस में अगले दिन और लगा दिए।
सॉरी लगाए नहीं, यहाँ दिया है कि 200 रुपीज उसको बनाने पड़ेंगे, यानी कि अपने बिजनेस से नेक्स्ट डे कमाने पड़ेंगे उसको नेक्स्ट डे, कि वो 200 रुपीज अपने बिजनेस से प्रॉफिट करेगा, तभी वो आगे बैंक में सबमिट कर पाएगा ना, और वो बैलेंस को माइनस की जगह प्लस में कर पाएगा। व्हाट इज योर बैलेंस नाउ? अब बैलेंस क्या होगा? अभी हमारे पास कितना था? माइनस का 20 था, तो जो माइनस वाला था वो 200 प्लस का है, प्लस का 200 में से माइनस वाला तो हट जाएगा ना, तो कितना बचेगा हमारे पास? रुपीज 180 रुपीज बचेगा। यू कैन थिंक ऑफ क्रेडिट्स, क्रेडिट्स को आप पॉजिटिव नंबर में ले सकते हैं, और डेबिट जो होते हैं, डेबिट को आप नेगेटिव में ले सकते हैं। क्रेडिट पॉजिटिव एंड डेबिट यानी कि जो कटा है बैंक से वो आपका नेगेटिव में हो गया। ओके, जो टोटल ऑफ योर ऑल योर क्रेडिट्स, यानी कि जो टोटल है आपके सारे क्रेडिट्स का, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स में है, एंड डेबिट जो है वो नेगेटिव नंबर में है, इज योर टोटल बैंक अकाउंट बैलेंस। तो जैसे टोटल आपका जो क्रेडिट किया और टोटल आपने जो उसमें से निकाला वो आपका बैंक बैलेंस होगा। अभी दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। इन जनरल इट इज़ बेटर टू ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। तो ये जनरल में ये बेटर होता है, अच्छा रहता है कि आप अपने बैंक बैलेंस को पॉजिटिव में ही रखें, नेगेटिव में ना ही जाने दें, तो अच्छा होता है, क्योंकि आपको फिर उसके बदले में और ज़्यादा मनी पे करना पड़ता है ना, बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यानी कि फीस। अभी ये फिगर इट आउट है हमारी पेज नंबर 260 पर, और ये भी बैंक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू स्टार्ट विद 0 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट एंड देन you have credits of rupees 30, rupees 40 and rupees 50 and debit of rupees 40, rupees 50 and rupees 60. What is your bank account balance now? तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम टोटल जो हमने क्रेडिट किया है उसका टोटल करेंगे, और उसके बाद जो टोटल हमने डेबिट किया है उसका टोटल करेंगे। देन हम डेबिट वाला हमारा माइनस में जाता है और हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे करना है। देखिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे जो क्रेडिट्स थे पहले हमने वो राइट डाउन कर लिए, यहाँ पे लिख लिए हैं, रुपीज़ 30, रुपीज़ 40 एंड रुपीज़ 50 था, और जो डेबिट थे रुपीज़ 40, रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 60 था। तो क्रेडिट्स को जो है हम पॉजिटिव से लिखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से लिखेंगे, दैट मीन्स हम सबको ऐड कर देंगे। तो रुपीज़ हम ऐड करेंगे, देखो 30 प्लस 40 प्लस 50, सबको हमने ऐड किया तो हमारा जो आया वो आया रुपीज़, ये हो गया हमारा 30 एंड 40 70, 70 एंड 50 120 रुपीज़। अभी डेबिट्स निकालेंगे, टोटल डेबिट करेंगे तो कितना रुपीज़ आएगा? देखो 40 प्लस 50 प्लस 60, ये हो गया आपका रुपीज़। तो ये हो गया हमारा 40 एंड 50 90, 90 एंड 60 150 रुपीज़ टोटल उसने डेबिट किया। अभी बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस रहेगा? तो देखिए ये जो होगा आपका डेबिट जो होगा वो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। डेबिट जो होता है वो माइनस का होता है और ये हमारा प्लस का होता है। क्रेडिट जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? पॉजिटिव नंबर को, और जो डेबिट होता है वो नेगेटिव नंबर को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स आपका क्या हुआ? माइनस में बैलेंस पहुंचेगा। देखिए 120 माइनस 150, आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस और यहाँ पर फिर माइनस लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 120 माइनस 150। तो माइनस में कितना गया बैलेंस? 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ और बैंक का ले लिया है ना, 30 रुपीज़ और ले लिया हमने बैंक से। हमारे पास इतने पैसे थे ही नहीं, लेकिन हमने ज़्यादा ले लिए। जब ज़्यादा ले लिए तो नेगेटिव में बैलेंस पहुंच गया, यानी कि हमने इंटरेस्ट पे करना होगा उसका 30 रुपीज़ के, 30 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करेंगे उसी 30 रुपीज़ के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सपोज यू स्टार्ट विद ₹0 इन योर बैंक अकाउंट एंड देन you have debit of rupees 1 2 4 8 16 32 64 and 128, इतने रुपीज़ का डेबिट किया। देन अ सिंगल क्रेडिट, और फिर एक बार में क्रेडिट कर लिए पैसे, उसमें क्रेडिट किए कितने रुपीज़? 256 रुपीज़ उसमें क्रेडिट किए। व्हाट इज़ योर बैंक अकाउंट बैलेंस नाउ? तो आपका बैंक अकाउंट बैलेंस अभी क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये जो डेबिट किए हमने सबको ऐड कर देंगे।
अभी देखिए ये हमने डेबिट थे, हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट किए थे ये पैसे, यानी कि हमने निकाले थे 1 2 4 ये सब। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव यानी कि ऐड करेंगे। हम पहले टोटल डेबिट निकाल लेंगे। टोटल डेबिट के लिए सबको प्लस कर लेंगे। 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128। आपको लग रहा है ना, यहाँ से देखो 2 की पावर बनती जा रही है, और ये सारे हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये हो गया आपका ₹255। आपने ऐड किया तो ये 255 आएगा हमारा। और जो क्रेडिट किया उसने सिर्फ एक ही बार में उसने क्रेडिट किया, यानी कि पैसे जमा किए, डिपॉजिट किए, यानी कि ये प्लस का हो गया। और जो ये नंबर था हमारा, यानी कि डेबिट जो थे वो माइनस के हो गए। तो बैंक अकाउंट हमारा क्या होगा, 256 प्लस माइनस 255, दैट मीन्स ₹1 आ जाएगा आपका। यहाँ पर 56 में से माइनस करेंगे 256, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाता है 255। तो ₹1 यानी कि ₹1 उसके अकाउंट में बच रहा है, पॉजिटिव में ही बच रहा है ना। देखो 56 में से 55 माइनस कर रहे हैं, यानी कि बड़े नंबर से छोटा नंबर, दैट मीन्स प्लस का 1, ₹1 उसके अकाउंट में अभी बचेगा। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Why is it generally better to try and maintain a positive balance in your bank account? तो अभी पीछे भी हमने पढ़ा था कि हमें अपने बैंक अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस ही रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, कि जिससे कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े, और एक जो हमारा क्रेडिट स्कोर होता है ना आजकल, वो भी हमारा अच्छा रहता है। What are circumstances under which it may be worthwhile टू टेम्परेली हैव अ नेगेटिव बैलेंस? अगर नेगेटिव बैलेंस होता है तो क्या होता है, वी हैव टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट विच वी बोरोड फ्रॉम द बैंक। ओके, नेक्स्ट है, एज यू कैन सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन द वर्ल्ड ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये जो नंबर हमने यहाँ पर जो बैंकिंग वाले हमने ये क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर आपने देखा था कि जो भी अकाउंट स्टार्ट हो रहा था वो जीरो से अकाउंट स्टार्ट हो रहा था। तो ये जो जीरो है इसकी बैंकिंग में और अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है कि अकाउंट आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ। स्टार्टिंग में जो हमने किया पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जो अकाउंट स्टार्ट हुआ था आपका 100 से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस में आपने देखा कि ये भी अकाउंट जीरो से स्टार्ट हुआ और ये भी अकाउंट जीरो से स्टार्ट हुआ था हमारा। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन। वी मेजर द हाइट ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यू एंड डेजर्ट्स फ्रॉम सी लेवल। तो जैसे माउंटेन होते हैं आपके, प्लेट्यू एंड डेजर्ट ये सब होते हैं, तो इनकी जो हाइट नापी जाती है वो सी लेवल से, समुद्र तल से नापी जाती है, यानी कि सी का जो लेवल होता है उससे। द हाइट एट सी लेवल इज 0 मीटर। जो 0 मीटर पर जो हाइट होती है वो, सॉरी, सी लेवल पर जो हाइट होती है वो 0 मीटर होती है। हाइट्स अबव सी लेवल आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग पॉजिटिव नंबर्स। और जो ऊपर की तरफ ऊंची जाती हैं यानी कि, तो उनको हम पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हाइट्स बिलो सी लेवल के नीचे जो जाती हैं उनको हम प्रेजेंट करते हैं नेगेटिव नंबर से। तो देखिए ये हमारा फिगर इट आउट है इसका। द फर्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग एट द ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन फिल इन द रेस्पेक्टिव हाइट्स। तो ये आपको एक फिगर दिया है और इस फिगर को देखकर ही हमने, जैसे हमने ग्राफ पढ़ना सीखा था ना, सेम उसी की तरह यहाँ पर हम ये करेंगे, ये लेबल पढ़ेंगे और यहाँ पर हमें मार्क करना है। ए पॉइंट जो देखो ये है ए पॉइंट का मेजरमेंट यहाँ लिखना है, ये लिखा हुआ है ऊपर की तरफ है, देखो ये है सी लेवल हमारा, ये जीरो जो है वो सी लेवल है, ये जो लाइन जा रही है हमारी, तो ए जो है वो प्लस में होगा, यानी कि प्लस का 1500 आप लिखेंगे ए पर, प्लस 1500। ओके, नेक्स्ट हमारा बी देखेंगे तो ये है नीचे की तरफ, माइनस का 500 है, -500। सी की वैल्यू है आपकी ये, और ये यानी कि यहाँ पर मीन्स आप देखेंगे ये थर्ड वाले पर आ रहा है, बीच से भी ऊपर है थर्ड वाले पर, 1 2 3 4 5 5 है ना, 500 तो 100 होगा, यानी कि 1 2 3 300 हो गया। ये सी की वैल्यू हो गई प्लस, ये प्लस की 300। ओके, डी पॉइंट आपका नीचे चला गया यानी कि माइनस में होगा, और ये 100 का गैप लिया हुआ है, यानी कि 1 2 सेकंड वाले पर है, ये पॉइंट सेकंड पर है, तो माइनस का ये हो गया 1200।
जैसे हम ग्राफ को रीड करते थे सेम ऐसे ही रीड कर रहे हैं हम, बस यहाँ पर प्लस में और माइनस में हो जा रहा है। ई पॉइंट जो है हमारा, ई देखिए ये 2 ऊपर है, 2 लाइन ऊपर यहाँ से डार्क वाली से 1 और 2 ऊपर है, देन इसका मीन्स हुआ हमारा 1200 प्लस का 1200 है। और एफ़ की वैल्यू क्या होगी, देखो एफ़ ये नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन 1 2 ये आ रहा है आपका 100 और 200 आ रहा है माइनस का। और जी की वैल्यू है हमारी प्लस में 100, प्लस का 100 मीटर है, ये सारे मीटर्स में हैं, ये दे रखा है ना, हाइट जो है वो मीटर में है, आपकी मीटर में दे रखी है। अभी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हम करने वाले हैं, देखिए अभी इसी फिगर इट आउट को कंप्लीट करेंगे हम। विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन दिस जोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन, विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट हमें बताना है। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट कौन सा होगा, देखिए ये फिगर देखो, हाईएस्ट होगा हमारा जो सबसे ऊंचा है, यानी कि ये दैट मीन्स कौन सा है ये 1500 वाला, यानी कि ए पॉइंट। ए इज़ द हाईएस्ट पॉइंट एंड अभी देखेंगे लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट यानी कि सबसे नीचे कौन सा जा रहा है, डी, एंड डी इज़ द लोएस्ट पॉइंट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए इज़ द हाईएस्ट पॉइंट एंड डी इज़ द लोएस्ट पॉइंट, यहाँ लिखेंगे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू राइट द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ जी in the sequence of decreasing order of heights, can you write the points in a sequence of increasing order of height। तो हाइट के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है ये। तो देखिए लिख लेते हैं हम इसको, ये देखिए ये सारे पॉइंट्स है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर तो आप पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि घटता हुआ हमारा, यानी कि बड़े से छोटा, पहले बड़ा नंबर और उसके बाद छोटा। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, प्लस की देखेंगे। सबसे बड़ी के लिए सबसे पहले हम प्लस की देखेंगे, प्लस वाले में भी सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी ग्रेटेस्ट दिस वन, यानी कि ए को लिखेंगे सबसे पहले ए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा प्लस का 1200 है, पहले हमारा 1500 था, अभी 1200 है, ई हो गया, ए के बाद ई आएगा। ई के बाद देखेंगे कौन सा आएगा हमारा, प्लस में ही देखो, पहले प्लस में है ये हमारा 300 यानी कि सी होगा, इसके बाद हमारा जी होगा। अभी हम माइनस में पहुंचेंगे, तो माइनस में एक चीज़ हमने पढ़ी है अभी इसी चैप्टर में कि हम वैल्यू को देखते हैं और वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है उतनी ज़्यादा वैल्यू छोटी होती चली जाती है वो। यहाँ पर देखेंगे हम पहले माइनस का, देखिए ये है हमारा 200, तो ये वैल्यू हमारी बड़ी होगी, माइनस का 200 यानी कि किसकी वैल्यू है, एफ़ की, सॉरी मैंने नंबर लिख दिया, एफ़ की होगी ये वैल्यू। ये एफ़ हो गया हमारा इस जी के बाद, और जी के बाद एफ़ के बाद आएगा हमारा, देखिए -200 से छोटा कौन सा है यहाँ पर नंबर, -500, दैट मीन्स बी हो गया। एंड बी के बाद आएगा हमारा ये लास्ट डी सबसे ज़्यादा नीचे है, दैट मीन्स डी सबसे ज़्यादा हमारी छोटी वैल्यू हो गई है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इंक्रीजिंग ऑर्डर जस्ट अपोजिट कर देंगे इसका, डी बी एफ जी सी ई एंड ए, ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल ऑन अर्थ। अर्थ पर सबसे ऊंचा जो है वो क्या है, सी लेवल से सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है, व्हाट इज इट्स हाइट, और इसकी हाइट क्या है। तो सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर्स का है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं आंसर में माउंट एवरेस्ट, ये 4th में लिखेंगे आप, माउंट एवरेस्ट, एंड इसकी जो हाइट है वो है 8848 मीटर्स। ओके, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सी लेवल ऑन लैंड और ऑन द ओशियन फ्लोर, यानी कि ज़मीन पर या ओशियन फ्लोर से नीचे देखेंगे, ओशियन फ्लोर पर, तो सबसे नीचे वाली जगह क्या है हमारे अर्थ पर, क्या होगी, वो जगह है आपकी मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच
वो सबसे नीची जगह है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मैरियाना ट्रेंच। आंसर हो जाएगा आपका MARIANA मैरियाना ट्रेंच, TRENCH मैरियाना ट्रेंच। और ये है आपका पैसिफिक ओशियन में, इन पैसिफिक ओशियन। और इसकी आपको हाइट भी पूछी है, तो इसकी हाइट जो है वो बिलो है सी लेवल से, और हम इसको माइनस में लिख सकते हैं, इसलिए 11,034 मीटर्स है ये, यानी कि सी लेवल से नीचे की तरफ है ये। हाइट इतनी है इसकी 11,034 मीटर, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है ये नीचे। लेकिन ये माउंट एवरेस्ट ऊपर की तरफ है, एबव है, प्लस में है ये, और ये जो हाइट है इसकी वो नीचे की तरफ है, बिलो सी लेवल है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। ड्यूरिंग समर टाइम यू वुड हैव हर्ड इन द न्यूज़ दैट देयर इज अ हीट वेव। आपने समर टाइम में सुना होगा हीट वेव के बारे में। व्हाट डू यू थिंक विल बी द टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर व्हेन यू फील वेरी हॉट। तो आपने क्या सोचा है जब टेम्परेचर क्या होगा जब समर में आप बहुत ज़्यादा गर्मी फील करते हो। इन विंटर वी हैव कूलर और कोल्डर टेम्परेचर्स। और जो विंटर होती हैं वहाँ पर जब उस टाइम पर हम क्या करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं गर्मियों की अपेक्षा। व्हाट हैज़ बीन द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर लास्ट ईयर इन योर एरिया। अपने एरिया में आपको, हमारे एरिया में कितना जाता है समर में एंड विंटर में टेम्परेचर। तो समर में जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर अभी तक गया होगा, आई थिंक 48 तक चला जाता है, 48-49 तक चला जाता है डिग्री सेल्सियस में। एंड मिनिमम टेम्परेचर मोस्टली मुझे नहीं लगता 25-24 के नीचे जाता होगा मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर। अब विंटर में लास्ट ईयर कितना रहा था, विंटर में तो बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है 3-4 डिग्री सेल्सियस तक मिनिमम टेम्परेचर, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर तो आपका वही रहता है 15, 16, 18, 20 भी हो जाता है कभी कभी, ये आपका होता है। एंड व्हेन वी मेजर टेम्परेचर वी यूज सेल्सियस एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, डिग्री सी, जिसको हम डिग्री सी लिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस। द थर्मोमीटर्स बिलो आर शोइंग 40 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो नीचे आपको देखिए यहाँ पर टेम्परेचर वाले दो दिखाए गए हैं थर्मामीटर, तो जिन पर एक पर आपका 40 डिग्री सेल्सियस लिख रहा है, ये है हमारा 40 डिग्री सेल्सियस पर, और दूसरा है ये 15 डिग्री सेल्सियस पर। अभी ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। फिगर इट आउट पेज नंबर 262 पर। डू यू नो दैट देयर आर सम प्लेसेस इन इंडिया वेयर टेम्परेचर्स कैन गो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको पता है 0 से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है इंडिया में, कुछ प्लेसेस हैं ऐसे। फाइंड आउट द प्लेसेस इन इंडिया वेयर टेम्परेचर समटाइम्स गो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज कॉमन अमंग दीज प्लेसेस। इन सारी जगह पर क्या कॉमन होता है। वाई डज इट बिकम कोल्डर देयर एंड नॉट इन अदर प्लेसेस। तो दूसरे प्लेसेस में इतनी ठंडक नहीं होती है जितनी यहाँ पर होती है, इसका रीजन क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले का आंसर कि कौन से प्लेसेस हैं आपके, जैसे जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सारी जगहों पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के नीचे भी चला जाता है। और इनमें से बहुत से जो मोस्टली जगह हैं वो हाई एल्टीट्यूड पर हैं, यानी कि ऊंचाई वाली जगह पर हैं, जो कि हिमालय से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, पास में हो जाते हैं। और हिमालय जो है वो एक बैरियर की तरह काम करता है, ये आपको पता ही है। वहाँ पर वो ठंडी हवाओं को ट्रैप करता है, यानी कि रोकता है, और उसकी वजह से ही ये जो एयर है उसके जो एयर वो जो ट्रांसफ़र होती है, वार्म एयर जो होती है वो आ ही नहीं पाती है उधर, तो ठंडी ठंडी ही हवाएं वहाँ पर आती हैं, और इसीलिए वो प्लेसेस इतने ठंडे रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ले इन लद्दाख गेट्स वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। ले जो है लद्दाख में वो बहुत ठंडा हो जाता है। द फॉलोइंग इज अ टेबल ऑफ टेम्परेचर रीडिंग टेकन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे और नाइट
इन ले ऑन द डे इन नवंबर, नवंबर में एक दिन में टेम्परेचर को नापा गया है। ये टेम्परेचर दिए हैं, यहाँ पर एक टेबल दी है, ये आपको ये टेबल दी है। ले इन ऑन द डे इन नवंबर मैच द टेम्परेचर विद द अप्रोप्रिएट टाइम। तो जो टेम्परेचर होगा वो किस टाइम पर कौन सा होगा, तो जो 14 डिग्री सेल्सियस है वो दोपहर के टाइम, दोपहर का टाइम इनमें कौन सा दिया है, देखो ये दिया है हमारा 2 PM। 2 PM पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, तो यानी कि 2 PM, यानी कि हम इसको मैच किससे करेंगे, ये हमारा यहाँ पर हम मैच कर देंगे 14 डिग्री सेल्सियस को। नेक्स्ट है हमारा 8 डिग्री सेल्सियस। तो 8 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा है, सॉरी उससे कम है, 14 से कम है, तो ये उससे पहले होगा, यानी कि 11 PM पर, 11 PM 11 AM, 11 PM तो नाइट को होगा, ये मॉर्निंग वाला जो होगा हमारा 11 AM। इस पर देखा है ना आपने, फील किया ना, ऐसे ही होता है ना, सुबह से ज़्यादा ठंडक होती है, फिर धीरे धीरे जैसे ही सनरेज आती है, फिर वो धीरे धीरे ठंडक थोड़ी दोपहर में 2 बजे के आसपास थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी ठंडक इतनी नहीं रहती है, फिर उसके बाद जैसे जैसे इवनिंग होती जाती है ठंड फिर से बढ़नी शुरू हो जाती है। और -2 डिग्री सेल्सियस होगा ये आपका, देखिए ये होगा 11 PM पर, 11 PM, हाँ यानी कि ये -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 11 PM पर। और इसके बाद -4 जो होगा वो रात के 2 बजे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा आपको। और इसी के साथ आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए चैनल के बारे में, और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए वीडियो लाने का मन भी करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।